चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने 12 मार्च को यह डेटा चुनाव आयोग को सौंपा था, जिसे 15 मार्च शाम 5 बजे तक पब्लिक किया जाना था। हालांकि चुनाव आयोग ने यह डेटा 14 मार्च की शाम को ही सार्वजनिक कर दिया। इसके लिए चुनाव आयोग ने एक अलग पोर्टल लिंक भी जारी किया है। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा जारी किया है, उसमें बॉन्ड खरीदारों के नाम की लिस्ट 337 पेज की है, जबकि जिन राजनीतिक पार्टियों ने बॉन्ड भुनाए हैं उनकी जानकारी 426 पेज में जारी की गई है। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 15 मार्च को इस मामले में सुनवाई करेगी। भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आवेदन दायर किया। आवेदन में कोर्ट द्वारा 11 मार्च को पारित आदेश में संशोधन की मांग की गई है। आवेदन में 11 मार्च के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में कुछ स्पष्टीकरण और संशोधन की मांग की गई। हालांकि क्या संशोधन की मांग की गई है, यह अभी तक पता नहीं चला है। आवेदन में 12 अप्रैल 2019 और 2 नवंबर 2023 के आदेशों के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे दस्तावेजों, डेटा और बाकी जो भी इसकी सूचना है, सीलबंद लिफाफे, इन सभी को बक्से में जारी करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। चुनाव आयोग की ओर से अपनी वेबसाइट पर जो डेटा शेयर किया गया है, उसमें 12 अप्रैल 2019 के बाद से 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के चुनावी बॉन्ड की खरीदारी और उसकी जानकारी दी गई है। इसमें कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा की गई खरीद को दर्शाया गया है। इलेक्शन कमीशन की ओर से साझा किए गए आंकड़ों से ये पता चलता है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा हासिल करने वालों में जो बीजेपी है वो सबसे बड़ी है। इसके बाद कांग्रेस, फिर इसके बाद अन्य द्रमुक बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल शामिल हैं। चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दान देने वालों की जो लिस्ट है वो भी काफी बड़ी है। इसमें ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेगा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेस, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ, कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेल्सपन, सन फार्मा और कई अन्य कंपनियां शामिल हैं। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी शेयर करने की समय सीमा आपको बता दें 30 जून तक बढ़ाए जाने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इसकी जो मांग की गई थी एसबीआई की तरफ से उसे खारिज कर दिया था और 12 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के सामने पेश करने के लिए कहा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही एसबीआई ने 6 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के पास जमा करने के लिए कहा था। इस पर एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एसबीआई की मांग को खारिज करते हुए 12 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग को देने के आदेश दिए थे। साथ ही चुनाव आयोग को ये सारी डिटेल 15 मार्च की शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया था। हालांकि वेबसाइट के ऊपर ये डेटा पहले ही यानी कि एक दिन पहले ही 15 मार्च से अपलोड कर दिया गया है।